नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के ये थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ, उसी इंटेंसिटी उसी एनर्जी के साथ में। तारीख है 5, दिन है सोमवार, तो प्लीज़ है ना, अपन बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के शुरू करते हैं। पहली जानकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राज्यपाल, जो राज्य के राज्यपाल हैं, इनके एक महत्वपूर्ण 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन केंद्र राज्य संबंधों को आकार देने और कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न मुद्दों पर केंद्रित है ना। ये 2 दिवसीय सम्मेलन है, राष्ट्रपति भवन में ही आयोजन इसका किया गया है। जाहिर तौर पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जब देखिए राष्ट्र का प्रमुख और विभिन्न राज्यों के प्रमुख एक सीधे तौर पर जुड़ेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। सम्मेलन, मेरा पर्सनल व्यू होता है, सम्मेलन जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन होना भी नहीं है ऐसा भी नहीं हो, है ना, होते रहना चाहिए समय समय पर। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में 2024 के लिए अपना यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया, जो वैश्विक पर्यटन परिदृश्य में भारत की स्थिति का व्यापक मूल्यांकन पेश करता है। विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, तो ये क्या है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक है पूरे विश्व का ही। तो इसमें भारत की भी स्थिति जो है, यह सूचकांक दुनिया भर में पर्यटन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण बेंचमार्क माना जाता है। 2024 में इस सूचकांक में भारत ने 119 देशों में 39वां स्थान हासिल किया है ना। 39वां स्थान हासिल करना वाकई में छोटी बात नहीं है, फिर भी हम और आगे भी बढ़े, यही कामना है। यह रैंकिंग विभिन्न संकेतकों में भारत के समग्र प्रदर्शन को दर्शाती है, जो मजबूत और टिकाऊ पर्यटन क्षेत्र में योगदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर के चयन की घोषणा आधिकारिक तौर पर की है। एक्सियोम 4, सबसे पहले तो इसके बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक है। अब इसमें हमारे 2 लोग जाने वाले हैं, ऐसी घोषणा भी हुई है ना। मतलब अंतरिक्ष यात्री 2 होंगे, अब बिल्कुल कंफर्म नहीं होंगे, लेकिन हाँ घोषणा हो गई है, उस जैसी परिस्थिति उस समय बने। यह मिशन इसरो और नासा के बीच मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग को मजबूत करने के साथ साथ भारत के अपने स्वयं के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना का फ्रंट लाइन फ्रिगेट INS तबर 328वें रूसी नौसेना परेड समारोह में भाग लेने के लिए 25 जुलाई 2024 को सेंट पीटर्सबर्ग रूस पहुंचा और उसने हिस्सा भी लिया। हाँ, कहीं ना कहीं एक मैत्रीपूर्ण संबंधों को भी ये दर्शा रहा है कि किस प्रकार भारतीय नौसेना के फ्रंट लाइन फ्रिगेट ने जो है रूसी नौसेना दिवस परेड समारोह में भाग लिया, है ना। अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं आपके। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे समुद्री सहयोग और दोस्ती को मजबूत करता है। देखिए आ गई ना वही बात, ठीक है, अच्छी बात है और ज़रूरी भी होता है कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना, और उनकी तरफ से भी आता है, ऐसी बात नहीं है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में शुरू हुई है, जिसमें द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वियतनाम के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आए हुए थे भारत, आप सभी को जानकारी है इस चीज़ की, है ना। तो मुख्य चर्चाओं में साइबर सुरक्षा और सैन्य चिकित्सा जैसे नए सहयोग क्षेत्र शामिल थे, जिसका समापन प्रशिक्षण आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में हुआ, ठीक है। बेहद ज़रूरी जानकारी है, ये भी पढ़ लीजिएगा इसके बारे में भी, है ना। आशय पत्र क्या होता है? देखिए आशय पत्र समझौता ज्ञापन और साझेदारी,
है ना। ये चीज़ें जो हैं ये तीनों अलग अलग टर्म्स होती हैं। मैं देखता हूँ अक्सर कई लोग एक ही समझ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, आप तो नहीं ही करिए, डायनामिक इम्पल्शन से पढ़ रहे हैं अगर तो ठीक है। तो इन बातों का अपने को जो है ध्यान रखना है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो हम सदैव उपलब्ध हैं आपके लिए, ठीक है। जानकारी अगर कोई चाहिए हो तो आप मांग सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेझिझक। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। ऐसे ही जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सुझाव अपने फीडबैक देते रहिए बेझिझक। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।